हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बाइनरी अरिथमेटिक के बारे में कि बाइनरी अरिथमेटिक होता क्या है और उसके टाइप्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और उसका यूज़ किस का है जो हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बाइनरी अरिथमेटिक क्या होता है? बाइनरी अरिथमेटिक मीन्स परफॉर्मिंग मैथ ऑपरेशन यूजिंग ओनली टू डिजिट 0 एंड 1। तो बाइनरी अरिथमेटिक मतलब ये है कि जब कैलकुलेशन की जाती है अरिथमेटिक फॉर्म में मैथमेटिकल, वो 0 और 1 डिजिट के नंबर के बेस पे ही की जाती है। ठीक है, बात करें टाइप्स की। टाइप्स जो है बाइनरी अरिथमेटिक के वो हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, और अगर बात करें ऑब्जेक्टिव्स की कि हमारा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इसको सीखने का और इसका यूज़ करने का, तो सो बेसिकली ये प्रोसेस लॉजिक्स इन सीपीयू एंड एएलयू। मतलब जो हमारा बाइनरी अरिथमेटिक है ये लॉजिक्स में कहाँ यूज़ किया जाता है, जैसे सीपीयू में और एएलयू में, मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर। ठीक है, दूसरा हमारा परफॉर्म कैलकुलेशन इन कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में देखो, कंप्यूटर पूरा ही अरिथमेटिक पे ही डिपेंड है हमारा। ठीक है, जितनी भी कैलकुलेशन की जाती है वो बाइनरी नंबर्स के बेस पे की जाती है। ठीक है, और अगर आप ऑक्टल ले लें, डेसिमल नंबर्स ले लें, ये सब भी क्या है बाइनरी में कन्वर्ट की जाती है पहले इन्हें मशीन के अंदर, उसके बाद उसका परफॉर्म किया जाता है टास्क। ठीक है, अब बात करते हैं यूज की। यूज़ बेसिकली कहाँ होते हैं ये लोग? ये बाइनरी अरिथमेटिक हमारा कैलकुलेटर्स के अंदर, प्रोसेसर्स के अंदर जहाँ सीपीयू और एएलयू है। दूसरा हमारा नेटवर्किंग के अंदर, नेटवर्किंग सिस्टम के अंदर, मतलब रोबोटिक एंड ऑटोमेशन के अंदर की जाती है, जहाँ पर मशीन जो होते हैं डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, मतलब जो हमारे डिजिटल डिवाइस होते हैं वहाँ भी बहुत ज़्यादा हम बाइनरी अरिथमेटिक का यूज़ किया जाता है। ओके, सो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे हमारा बाइनरी अरिथमेटिक जो हमारा परफॉर्म का 4 टाइप्स थे उसके, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ सिंगल सिंगल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सभी के। ठीक है, फर्दर वीडियोज़ में आपको क्वेश्चन और भी सॉल्व करके मतलब बताऊँगा कैसे सॉल्व करना उन्हें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे बाइनरी एडिशन। ठीक है, तो बाइनरी एडिशन करने से पहले हम कुछ रूल जान लेते हैं कि कैसे हमें एडिशन करना है। तो जब हम 0 + 0 करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा। ठीक है, जब हम 0 + 1 करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। 1 + 0 जो हम करेंगे तो भी हमें 1 मिलेगा। बट जब हम 1 + 1 करेंगे तो हमें मिलेगा 0 और हमारा एक जो डिजिट होगा वो कैरी में जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए हम 3 डिजिट को ऐड करते हैं, 1 + 1 + 1, तो हमारा क्या मिलेगा, हमारा आउटपुट भी 1 आएगा और हमारा कैरी भी 1 होगा। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन लिया है और इसका जो हमारा नंबर है इस वाले का है हमारा 155 और जो हमारा नीचे वाला डिजिट है वो है हमारा 128। ठीक है, तो हमें आउटपुट में क्या चाहिए, जब हम इन दो डिजिट को ऐड करेंगे तो हमें कुछ नंबर मिलेगा, वही नंबर हमें इन बाइनरी डिजिट को ऐड करने के बाद भी मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए ऐड करते हैं। तो 1 + जब 1 करेंगे तो मैंने क्या बताया था, हमारा 0 आउटपुट आएगा और कैरी क्या जाएगा हमारा 1। ठीक है, अब जब 1 + 1 करेंगे अगेन तो हमें क्या मिलेगा, 0। आउटपुट में क्या मिलेगा, 0। तो यहाँ पर क्या आ गया 0 और 1 कहाँ गया हमारा, आगे हमने फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है, अब 0 + 1 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, अगेन 1। ठीक है, अब 1 + 1 करेंगे, मतलब 1 + 0 करेंगे पहले हम तो 1 आएगा, और फिर 1 + 1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अगेन 0 और हमारा कैरी क्या जाएगा 1। फिर अगेन 1 + 1 करेंगे 0 और कैरी हमारा आगे चला जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 0। अब अगेन 1 + 1 करेंगे 0 और कैरी 1 यहाँ पे आ जाएगा हमारा, और 0 + 0 करेंगे तो 0 अगेन मिलेगा। ठीक है, 1 + 0 1 और 1 + अगेन 0 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1। ठीक है, अब लास्ट चीज़ हमारी 1 + 1 जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0 1, आगे कोई अब डिजिट है नहीं तो हम कैरी करने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ पे पूरा इसको लिख सकते हो। ठीक है, हमारा जो बाइनरी एडिशन के बाद जो डिजिट्स आई ये हमारा आंसर है। ठीक है, जब आप इन आंसर्स को, मतलब इस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे दोबारा, तो आपको आउटपुट में 290 मिलेगा। ठीक है, आप इसको करके देख सकते हो, मतलब अगर आपको क्रॉस चेक करना है कि क्या मेरा सही में आउटपुट ये आया है, अगर आपको चेक करना है कि हमारा आंसर सही आया है तो आप इनको आपस में दोबारा डेसिमल में कन्वर्ट करके देखिए और आपको आंसर मिल जाएगा 290। ठीक है, और ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारा टाइप है बाइनरी सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सो बाइनरी सब्ट्रैक्शन हम कैसे करेंगे, इसके भी कुछ सिंपल से रूल हैं। अगर आप 1 - 1 करोगे तो सिंपल है, आपको पता है 0 मिलेगा हमें, और 1 - 0 करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। बट कहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगी, 0 - 1 में, क्योंकि
यहाँ पे बाइनरी अर्थमेटिक के अंदर हम -1 का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हमें डिजिट में 1 या 0 ही चाहिए सिर्फ, वो भी पॉजिटिव में। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास हमेशा एक नंबर होगा जो कि बोरो करने का काम करेगा, ठीक है, जो हमें बोरो देगा। मतलब हमें जब भी अगर हम 0 -1 की डिजिट करेंगे तो आपके पास हमेशा एक डिजिट रहेगी जो कि आपको बोरो करने में हेल्प करेगी और उसको सब्ट्रैक्शन करने में मदद करेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो 0 में से 0 जाएगा तो 0, 1 में से 0 जाएगा तो 1। अब देखो 0 में से 1 नहीं जा सकता, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक डिजिट को बोरो करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने लेफ्ट साइड में जाएंगे, वहाँ देखेंगे क्या हमारे पास 1 है, पर देखो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर भी 0 है, ठीक है, तो इसके पास भी 1 डिजिट नहीं है। तो अब ये क्या करेगा, नेक्स्ट पार्टनर से आपका डिजिट लेगा। यहाँ पर हमने देखा, हाँ यहाँ पर हमारे पास 1 है, ठीक है। अब 1 ये क्या करेगा, इसको बोरो कर देगा, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 10, मतलब 10 बन जाएगा एक तरीके से, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये डिजिट भी ये इसको दे देगा, तो ये क्या बन जाएगा अगेन 10। अब आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो जब 10 में से 1 जाएगा तो हमारा आउटपुट में क्या आएगा 1, क्योंकि ये जो मैंने 10 जो आपको बताया था ये 2 का आउटपुट होता है 2, ठीक है। अब देखो जब इसने अपना एक नंबर डिजिट इसको दे दिया था तो इसके पास यहाँ पे क्या बचा था 1, ठीक है, क्योंकि देखो जब इसने अपना एक डिजिट इसको बोरो कर दिया था तो इसके पास क्या बचा था 1 अगेन, ठीक है। तो 1 में से जब 1 जाएगा तो क्या बचेगा 0, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा था, जब इसने बोरो कर दिया था अपना एक डिजिट तो इसके पास भी क्या बचा 0, ठीक है। जब 0 में से 0 जाएगा तो अगेन क्या बचेगा आपके पास 0, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि ये जो हमारा आउटपुट आया क्या सही आया है, ठीक है। तो जो हमारा क्वेश्चन का पहला फॉर्म था 1 0 0 1 0, ठीक है। तो ये अगर मैं इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट करूँ तो हमें क्या मिलेगा 18, ठीक है। और जो नीचे हमारी डिजिट क्वेश्चन है, नीचे वाला डिजिट जो हमारा 1 0 1 1 0 0, तो क्या हो गया 12। अब जब हम माइनस करेंगे तो हमें आउटपुट में क्या मिलना चाहिए 6, राइट। तो हम चेक करते हैं कि जो हमारा बाइनरी नंबर आया वो 6 आया है। तो देखो अगर मैं 16 8 4 2 1, अब जब इन दो डिजिट को आपस में ऐड करोगे तो हमें क्या मिलेगा 6। तो हमारा जो आउटपुट जो आया था, जो आंसर आया था वो क्या आया था 6। इसका मतलब जो हमने बाइनरी सब्ट्रैक्शन किया वो हमारा करेक्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं बाइनरी मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। तो इसमें भी कुछ सिंपल से रूल्स हैं, मतलब अगर आप 1 × 0 करोगे तो 0 मिलेगा, 1 × 1 करोगे तो आपको 1 मिलेगा, 0 मल्टीप्लाई तो क्या मिलेगा हमें 0, और अगर हम 0 × 1 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 0। मतलब सिर्फ 1 केस में आपको सिर्फ 1 मिलेगा, ठीक है। बहुत सिंपल है एंड ईजी है, ठीक है। तो साथ में करते हैं चलिए। तो 1 की मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो 1, इसमें करेंगे तो 0, नेक्स्ट डिजिट में करेंगे तो 0 अगेन, और जब हम लास्ट डिजिट में करेंगे अगेन 1 में करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 1, ठीक है। आप नीचे अगेन क्रॉस भी लगा सकते हो, इवन आप 0 का भी यूज़ कर सकते हो, 0 यूज़ कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे इसमें तो आ जाएगा आपके पास 1, फिर इसमें करेंगे 0, फिर अगेन 0, और लास्ट में क्या मिलेगा 1। ध्यान रहे हमेशा डिजिट सेंटर में लिखना ताकि आपको लास्ट में एडिशन करने में आपको आसानी हो, ठीक है। तो हम इसे एडिशन भी करेंगे तो 1 + 0 1, 0 + 1 1, 0 + 0 0, 1 + 0 1, और लास्ट में हमारी डिजिट क्या है 1, ठीक है। तो ये क्या है आंसर हमारा 1 1 0 1 1, ठीक है, ये हमारा आंसर आया। सो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है, इजी है। इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना, और जहाँ भी कंफ्यूजन हो मुझसे आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे बाइनरी डिवीज़न का, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा बाइनरी डिवीज़न। सो बाइनरी डिवीज़न बेसिकली एग्जाम में मोस्ट ऑफ द केस पूछा जाता है, बट ज़्यादातर एग्जाम से पूछा भी नहीं जाता कभी भी, ठीक है। बट आपको आना चाहिए, अगर सपोज आ जाता है इन केस अगर एग्ज़ाम में तो आप वहाँ पे स्टक ना हो, आप उसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मैंने कुछ स्टार्टिंग में सिंपल क्वेश्चन लिए, उसके बाद हम थोड़ा हार्ड टाइप क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको इजी क्लैरिटी आए कि कैसे हमें सॉल्व करना है। तो देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको हमेशा यहाँ पे देखना है अपना डिनोमिनेटर देखना है, कितनी डिजिट है यहाँ पर 2 डिजिट हैं, ठीक है। और जिस डिजिट को आप डिवाइड कर रहे हो वहाँ भी हमेशा आपको 2 डिजिट को चेक करना है, भले आगे कितनी डिजिट क्यों ना हो। तो देखिए यहाँ पर भी 2 डिजिट थी और यहाँ पर भी 2 डिजिट हैं,
मतलब 2 डिजिट लेनी है आपको, ठीक है। जो ज़ीरो है उसे हम बाद में सॉल्व करेंगे। तो देखो, तो 10 जब हम 11 में डिवाइड करेंगे, 1 टाइम में अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा 10, क्योंकि 11 जो है वो 10 से बड़ा है तो डिवीज़न हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस, तो 1 में से 0 जाएगा तो 1 आएगा, ठीक है। और जो 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 0। इसे आप नेगलेक्ट भी कर सकते हो, अदरवाइज लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब नेक्स्ट डिजिट जो होती है हमारी 0, वो आप नीचे लिखिए, ठीक है। अगेन अब सेम डिजिट है यहाँ पर, आपको दिख रहा होगा, तो हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 10 1 टाइम में करेंगे और यहाँ पे 10 लिख देंगे, ठीक है। अब 0 करेंगे और 1 - 1 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 0, ठीक है। तो जो हमारा आंसर आया क्या आया 1 1, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैंने यहाँ पे एक डिजिट चेंज करी है क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है कई बच्चों को, क्योंकि उसे सॉल्व करने का थोड़ा एक ट्रिक भी होता है अलग से, इसलिए मैंने उस डिजिट को 0 कर दिया, ठीक है। सो 11 से हम जब चेक करेंगे क्या 11 10 को डिवाइड कर सकता है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे डिजिट हमारी छोटी है, ठीक है। तो हमें 2 डिजिट देखनी सिर्फ, ठीक है, 1 और 0। तो 1 और 0 क्या है, छोटी डिजिट है जो कि सॉल्व नहीं हो सकती। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे, ठीक है, और 11 की मल्टीप्लाई हम जीरोज में कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 0, ठीक है। और जब 0 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा 0, और ये 1 का 1। अब जो 1 डिजिट है वो हमारी क्या आएगी नीचे एक साथ, ठीक है। अब देखो, आप देख सकते हो कि अब ये 3 डिजिट हो गई, अभी इजीली डिवाइड हो सकता है 11 से, ठीक है। तो 1 टाइम में करेंगे तो 11 बन जाए 11, मतलब 1 1, ठीक है, 1 डिजिट जो हमारी। आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 0। अब 0 में से 1 तो जाएगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे बोरो करेंगे, और जब बोरो करेंगे तो क्या बन जाएगा ये 1 0। और मैंने आपको बताया था कि 1 0 में से जब 1 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 1, ठीक है। अब देखो, अब अगेन ये 10 बन गया, तो क्या ये डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगेन हम क्या करेंगे 0, और जब 1 1 की मल्टीप्लाई हम 0 में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0, ठीक है। अब अगेन यहाँ सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 0 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा 0 और 1 1। अब जो हमारी लास्ट डिजिट बची थी 0, वो हम क्या करेंगे नीचे लिख देंगे। अभी क्या बन गई 3 डिजिट बन गई, ठीक है। अब अगेन 1 टाइम में करेंगे और यहाँ 11 लिखेंगे, और जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। अब देखो 0 में से 1 जा नहीं सकता, हम क्या करेंगे अपने पार्टनर से पूछेंगे, वहाँ पर भी उसके पास भी 1 नहीं है, तो ये क्या करेगा अपने नेक्स्ट पार्टनर से पूछेगा। तो यहाँ पे इसके पास क्या मिल गया 1, तो ये क्या बन गया 1 0, ठीक है। अब 1 0 क्या कर सकता है, अपना एक डिजिट इस 0 को दे सकता है, ठीक है। तो इस ये क्या बन जाएगा, ये भी 1 0 बन जाएगा। तो 1 0 में से जब 1 जाएगा तो क्या बचेगा 1, ठीक है। और जब जब यहाँ पे 1 0 था तो इसने इसको 1 दे दिया था, तो इसके पास भी क्या बचा 1, और 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 0, ठीक है। तो हमारा रिमाइंडर क्या बचा 1, और जो हमारा आंसर आया वो आया 0 1 0 1। आप 0 को नेगलेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। हमने 2 क्वेश्चन और लिए हैं, ठीक है। एक्चुअली मेरा पेन की रिफिल खत्म हो गई थी, तो मैंने मार्कर से इस क्वेश्चन को लिख दिया, ठीक है। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। सो अब हम लोग क्या करेंगे, इससे पहले जो हमने कुछ सॉल्व किए थे वो थे हमारे यहाँ पे 2 डिजिट थे, और हम 2 डिजिट को मैच करके आपके साथ सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। बट अब यहाँ पर 3 डिजिट आ गई। सिमिलर तरीके से होगा, यहाँ पर आपको क्या करना है 3 डिजिट को लेकर चलना है, ठीक है, 3 डिजिट को लेकर चलना है। तो आप चेक करते हैं कि 1 0 1 और 1 1 10 ये बड़ा है, तो डिजिट है हमारा जो अंदर बड़े हैं, तो ये इजीली डिविजिबल हो सकता है, ठीक है। तो 1 टाइम में करेंगे तो क्या लिखेंगे 1 0 1। अब सिंपल सब्ट्रैक्शन करेंगे यहाँ पे, तो 0 में से 1 तो जाएगा नहीं, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर बोरो करेंगे। तो बोरो हम किससे करेंगे, अपने नेक्स्ट पार्टनर से। तो 1 ने जब 1 से हमने इसको ले लिया तो ये क्या बन गया 1 0। अब 1 0 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 1, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा 0, तो 0 में से 0 जाएगा तो 0, और 1 में से 1 जाएगा तो अगेन 0, ठीक है। अब 1 डिजिट यहाँ पे लिख लेते हैं 0। अभी क्या बन गया 10। अब 10 जो है, जो कि पॉसिबल नहीं है 1 0 1, क्योंकि 3 डिजिट है, हमें और यहाँ पे क्या है हमारे पास 2 डिजिट है, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए 3 डिजिट। पर हम 3 डिजिट डायरेक्टली ऐसे 1 यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे 1 0 1 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, और हमें यहाँ पे क्या रखेंगे 0, ठीक है। अब ये 0 आ गया और ये 1 नीचे आ गया। अब हम लोग इस डिजिट को नीचे ला सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली आप नहीं कर सकते, मतलब उसके लिए आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद डिजिट आप नीचे ला सकते हो, ओके। अब अगेन अब डिजिट बराबर हो गई, सिमिलर हो गई, तो 1 टाइम में जाएगा, तो इसलिए मैंने 1 लिख दिया। तो 1 0 1, और जब आप इसको आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 0 0, और जो हमारा
मेन क्वेश्चन है 100110, हमें इसे डिवाइड करना है 100 से, ठीक है। तो स्टार्टिंग की 3 डिजिट को आप मैच करिए, ठीक है। तो पता हमें दिख रहा है सिमिलर है, तो ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, वन टाइम में लिखेंगे 100, और हमें पता है ये सिंपली क्या हो जाएंगे, हमारी डिजिट 0 बन जाएंगे। अब 1 जो बचा, ये वाला डिजिट जो है 1, इसे हम यहाँ लिखेंगे, ओके। अब कैसे करेंगे नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे 0 का मल्टीप्लाई करेंगे और हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 0 लिखेंगे, ओके। क्योंकि किसी भी डिजिट को आप जब नीचे लाना चाहते हो तो आप डायरेक्टली ऐसे नहीं ला सकते, आपको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में सॉल्व करते हुए चलना है, ठीक है। तो 1 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा 1। अब नेक्स्ट डिजिट जो आपकी वो आप नीचे ला सकते हो, ठीक है। क्या बन गया हमारा, 1 अगेन बन गया। बट अभी भी हम देख सकते हैं कि ये सिर्फ 2 डिजिट है, और हमें, और जो हमारी जो डिनोमिनेटर है वो 100 है, ठीक है, मतलब सिर्फ 3 डिजिट है, तो हमें 3 डिजिट लानी है अगेन। तो अगेन हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे 0, ठीक है। तो 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 ये जो डिजिट है हमारा सिमिलर आ जाएगा एज इट इज़। और जो लास्ट डिजिट बची थी हमारी 0, उसे हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब आप देख सकते हो कि ये डिजिट कितनी बन गई, 3 डिजिट बन गई, ठीक है। तो हम डायरेक्टली अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 यहाँ पे लिखेंगे, 1 टाइम्स में लिख रहा है, ठीक है। अब 0 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा 0, 1 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा 1, और 1 में से 1 जाएगा क्या बचेगा 0, ठीक है। तो जो हमारा रिमाइंडर आया तो क्या आया 10, ठीक है, ये हमारा आंसर है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हमने देखा कि बाइनरी अरिथमेटिक क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, इसका यूज़ केस क्या होता है, और हमने हर एक टाइप्स के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बाइनरी एडिशन से रिलेटेड या सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड, ठीक है। डिवीजन भी करेंगे और मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।